नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भगत सिंह की, वीर भगत सिंह, जिनके बारे में कई भ्रांतियाँ हैं। सर्वप्रथम तो आज उनका जन्मदिन है। आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। आज ही के दिन सन 1907 में 28 सितंबर सन 1907 को उनका जन्म हुआ था और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे देश पर बलिदान के। प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में आप उन्हें जान सकते हैं, परंतु उनके लिए प्रति कई भ्रांतियाँ कई वामपंथी विचारधारा के लोगों ने फैला रखी हैं। परंतु इससे इतिहास काफ़ी उलट है। वो लोग कहते हैं कि भगत सिंह एक एथिस्ट थे, भगत सिंह एक कम्युनिस्ट थे, परंतु आज जो कम्युनिज्म है, सर्वप्रथम तो उस कम्युनिज्म से बहुत अलग, परंतु द्वितीय वे एथिस्ट नहीं थे। क्योंकि यदि आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब उन्होंने होश संभाला, जब वो समझदार हुए, तभी से उन्होंने डीएवी में अपनी शिक्षा लेना प्रारंभ किया। उन्होंने डीएवी से शिक्षा ली। वो शुरुआत से ही आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे और आर्य समाज एक हिंदूवादी संगठन है, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, एक राष्ट्रवादी संगठन है। द्वितीय, उनकी बताया जाता है कि जिस प्रकार वो गरम दल में थे, गरम दल के नेता थे और गरम दल में चंद्रशेखर आज़ाद जो कि जनेऊ पहनते थे, जिसका ये वामपंथी लोग काफ़ी विरोध करते हैं कि जनेऊ ब्राह्मणवाद की निशानी है, परंतु ऐसा नहीं है। ये हमारे देश की संस्कृति है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए और इसी पर गर्व उन्हें भी था। परंतु कई लोग कहते हैं कि वे वामपंथी थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लेनिन की आत्मकथा पढ़ी। वे लेनिन के क्रांति से सीखना चाहते थे। जिस प्रकार लेनिन ने क्रांति करी, उसी प्रकार वे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए लेनिन को पढ़ते थे। न कि वे, अगर आप किसी की जीवनी पढ़ते हैं तो आप किसी के अनुयायी या उसकी विचारधारा के व्यक्ति नहीं हो जाते। और इसके कई हमें साक्ष्य मिलते हैं कि वे एक प्रखर राष्ट्रवादी थे। यहाँ तक कि उन्होंने सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का द्वितीय प्रकाशन भी कराया था, द्वितीय बार। यह सिद्ध करता है कि वे एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, न कि कोई एक एथिस्ट, न कि एक कम्युनिस्ट। और तो और जिस प्रकार वो आर्य समाज से भी जुड़े रहे, यह भी कहा जाता है कि वो सदा अपनी जेब में एक गीता की छोटी पुस्तक और स्वामी विवेकानंद का चित्र सदैव अपनी जेब में रखते थे। क्योंकि वे लेनिन को पढ़ते थे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो एक एथिस्ट थे या फिर वो एक कम्युनिस्ट थे। बाकी वामपंथियों की तो क्या है, वामपंथी तो कुछ भी कहते हैं। उनकी बातों का भरोसा करना ऐसा ही है जैसे कि कुत्ते की बारात पर भरोसा कर लेना। इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी भ्रांति में ना पड़े हों। आज के युवा को प्रेरित होना चाहिए भगत सिंह से। भगत सिंह जैसे वीर हमारे देश में हुए, जिन्होंने कि राष्ट्र पर मात्र 23 साल की उम्र में बिना अपने परिवार, बिना अपनी जवानी की चिंता करते हुए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। नमस्कार। और आखिर में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो तथ्यात्मक लगा हो तो इसे शेयर भी करें। नमस्कार।